दोस्तों स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं रेलवे 2025 में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन की संभावना है। पीवाईक्यू क्वेश्चनों को कवर किया गया है। इससे पहले हमने 4 वीडियो डाल चुके हैं, 5वां वीडियो है जिसमें लगातार पीवाईक्यू क्वेश्चनों को कवर किया जा रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भवानी नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, ओम किसका सिंबल है? ये है प्रतिरोध का। प्रतिरोध का सिंबल क्या है? ओम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नई वायु खेल नीति में हवाई खेलों के लिए कितने स्तरीय शासन संरचना होती है? 4। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण था? तो ये था दूसरी का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस अभिक्रिया में अविलेय अवच्छेद बनता है? ये बनता है दो विस्थापन अभिक्रिया में। मानव में कृतंत दांत कितनी होते हैं? तो ये होते हैं 8 कृतंत दांत होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्लूकोज के अनॉक्सी शोषण से कौन सा अम्ल बनता है? ये बनता है लॉक्टर अम्ल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बोनालू उत्सव मनाया जाता है तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो ये असम में स्थित है डिब्रू सेखोवा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एनी बेसेंट ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद किसे सौंप दिया गया था? ये सौंप दिया गया था मदन मोहन मालवीय को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आंध्र प्रदेश तेलंगाना की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो यह तेलुगु और उर्दू। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी मान्यता के अनुसार वेंकटेश लॉर्ड तिरुपति बालाजी किस भगवान को कहा जाता है? कहा जाता है विष्णु भगवान को वेंकटेश लॉर्ड तिरुपति बालाजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बुंदेलखंड बघेलखंड पठार किसके हिस्सा हैं? तो ये मध्य प्रदेश के हिस्से हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये कहता है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति अगर किसी भी समस्या में सलाह चाहता है तो वह उच्चतम न्यायालय से ले सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? पाए जाते हैं समुद्र तट और समुद्र के बीच दलदली क्षेत्रों में मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं। लक्ष्मी बरुआ को पद्मश्री कब दिया गया था? ये दिया गया था 2021 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो ये भाग 2 आर्टिकल 5 से 11। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस अर्थशास्त्र में समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया गया है? तो यह समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में समस्त अर्थशास्त्र की क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था इलाहाबाद में 14 नवंबर 1889 को जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? तो ये ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शुक्र ग्रह पर पीले रंग के बादल किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? ये होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 पाया जाता है शुक्र ग्रह पर, जिसके कारण वहाँ का बादल पीले रंग का दिखाई देता है। दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य योजना 2014 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? ये की गई थी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो ये तमिल प्रथम शास्त्रीय भाषा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? ये करता है डायनामो यानी कि जनरेटर, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली दरबार के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? ये की गई थी 1911 में। 1911 में घोषणा कर दी गई थी कि भारत की राजधानी अब दिल्ली होगी और 1912 में ट्रांसफर हो गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो ये जगजीवन राम भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी रैंक है? तो ये 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान, और जनसंख्या पर अभी प्रेजेंट में प्रथम स्थान पर आ गया। 2011 जनगणना के अनुसार पूछा जाए तो 2nd स्थान पर। बाल श्रम अपराध है, लेकिन जो बच्चे मनोरंजन ड्रामा फिल्म में कार्य करते हैं तो किसकी अनुमति लेनी अनिवार्य है? तो यह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति जरूरी होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
केरल और कर्नाटक में गर्मियों के आसपास होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को किस रूप में जाना जाता है? ये करता है आम्र वर्षा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है? तो यह नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिर जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी यूनियन टेरिटरी या राज्य के लिए राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत वित्त आयोग का गठन करता है? तो यह आर्टिकल 280 के तहत किसी भी राज्य के लिए राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है? 74 यानी कि नगर निगम की स्थापना हुई थी। श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो यह नई दिल्ली में देखने को मिलता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट कब पेश किया गया था? ये किया गया था 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट पेश किया गया था। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये किया गया था 19 जुलाई 1905 को। 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वैदिक उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में संग्रहित शब्द का अर्थ क्या है? तो ये कोषाध्यक्ष को संग्रहित कहा जाता था। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली यानी कि BDMS को भारत को भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन यानी कि 2003। मूल रूप से 8 भाषाएं थी, जो प्रेजेंट में अभी 14 भाषाएं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, त्रिचूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मनाया जाता है केरल में, यानी कि पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? तो यह है 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान निकोबार समूह को अलग करता है। SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यह मुंबई में SBI का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये दिया था सारनाथ में। सर्वाधिक कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बैंकों के बैंक के रूप में अंतिम ऋणदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो रिजर्व बैंक यानी कि RBI को जाना जाता है, तो बैंकों को लोन देने का कार्य करता है। माँ के गर्भ में शिशु की अवस्था को क्या कहते हैं? तो भ्रूण। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसे भ्रूण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नगर निगम का सबसे बड़ा प्रमुख कौन होता है? तो ये मेयर होता है। मेयर को नगर निगम का सबसे बड़ा प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फिक्की की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1927 में। लद्दाख में हिम तेंदुआ के लिए कौन सा नेशनल पार्क है? तो ये हेमिश नेशनल पार्क है, क्योंकि लद्दाख में स्थित है। किसने भारत के सभी रियासतों का एकीकरण किया था? ये किया था वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मक्का कहाँ स्थित है? तो ये सऊदी अरब में। सऊदी अरब में मक्का स्थित है, जो कि मुस्लिमों के लिए सबसे अच्छा स्थान माना जाता है। 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन में महिलाओं को कितने प्रतिशत का आरक्षण देने की बात कही गई है? तो ये 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। गन्ना के किण्वन से क्या बनता है? तो ये बनता है इथेनॉल। इथेनॉल बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय क्या है? तो सबसे उत्तर में स्थित हिमालय के भाग को महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय कहा जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन किस राज्य में? तो ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन देखने को मिलते हैं। दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिसमें जो भी साज होता है वो बड़ा दिखाई देता है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। FDI इनफ्लो रैंकिंग कौन सी संस्था जारी करती है? कहते हैं अंकटाड करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पॉक्सो एक्ट में इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वामित्व योजना को कब लॉन्च किया गया था? ये किया गया था 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो यह है 2012 से 17, यानी कि ये अंतिम योजना आयोग थी। इसके बाद 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था योजना आयोग के स्थान पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दिया जाता है पानी से संबंधित असाधारण उपलब्धियों के लिए लोगों और संगठन को 1991 से प्रोवाइड किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। एयर इंडिया कब स्थापित हुई थी? ये हुई थी 15 अक्टूबर 1932 को एयर इंडिया का गठन किया गया था।
मशरूम किस प्रकार का कवक है? तो ये मृतजीवी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? ये है बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 18 दिसंबर 1976 को 42वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तेजस्विनी और हौसला योजना किस राज्य में लॉन्च की गई थी? तो ये की गई है जम्मू कश्मीर में। माजुली द्वीप किस नदी पर बना है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, जो कि असम के अंतर्गत आता है। सोडियम नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा का प्रथम निर्वाचन अध्यक्ष कौन था? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए थे? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। सावसू त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? मनाया जाता है नागालैंड में सावसू। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किशोरावस्था की आयु क्या होती है? तो ये होती है 11 से 19 वर्ष। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजभाषा हिंदी दिवस हिंदी किस आर्टिकल संबंधित है? आर्टिकल 343 के अंतर्गत हिंदी को वर्णित किया गया है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये आत्माराम पांडु रंग ने की थी 31 मार्च 1867 को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड में आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव कौन सा है? तो ये सरहुल उत्सव है, जो कि झारखंड में आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक कौन थे? तो ये हैं महाराजा सयाजी गायकवाड़। महाराजी सयाजी गायकवाड़ के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की गई थी। भारत में सिक्के कौन जारी करता है? तो सिक्के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। बंधन बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर? तो ये कोलकाता 2015 कोलकाता में है, जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निजता का अधिकार किस आर्टिकल है? तो ये आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? ये किया गया था 1963 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वाराणसी में दिवाली के बाद कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ये मनाया जाता है देव दीपावली। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? तो ये हीरा कार्बन का सबसे कठोर रूप है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 31 अक्टूबर 1966 को दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। किस समूह के तत्वों की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हेलोजन की अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नगर पालिका का प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है मेयर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अलकनंदा भागीरथी के संगम को क्या कहा जाता है? तो ये कहते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग पे अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है। इसके बाद इसका नाम गंगा नदी हो जाता है। किस आर्टिकल में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? तो ये आर्टिकल 112 में उल्लेख किया गया है। चींटी को काटने पर कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु कहाँ होता है? तो ये था दर्पण के पीछे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कर्मचारियों को नियमित वेतन के अतिरिक्त मिलने वाली सुविधा क्या कहलाती है? ये कहलाती है फ्रिंग बेनिफिट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंचायती राज का चुनाव कौन करता है? ये करता है राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायती चुनाव कराया जाता है। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब से चलाया गया है? 1992 से 93। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य की जीवन रेखा है? तो यह है राजस्थान की। राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान कौन सा महीना है? तो ये 9वें महीने को रमजान के रूप में मनाया जाता है। विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में विक्रम साराभाई पुरस्कार दिया जाता है। चंद्रमा से किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे दिखाई देता है? तो आकाश काला दिखाई देता है। संविधान में मूल भाषा थी 14। संविधान में कितनी मूल भाषा थी? ये 14 थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्यापक सिद्धांत किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है व्यापक सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है।
जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो ये ऋषभदेव। अंतिम कौन है? महावीर स्वामी जी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित योजना थी, तो ये थी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चिपको आंदोलन संबंधित है, तो ये वन संरक्षण से संबंधित है। मेंडलीव आवास सारणी कब प्रकाशित हुई थी? तो ये थी 1892 में मेंडलीव आवास सारणी को प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत कहाँ पर है? तो ये है केरल में। अगला क्वेश्चन है, गुरु पर्व किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो गुरु नानक प्रकाश जी के उत्सव पर गुरु पर्व मनाया जाता है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 13 जनवरी 1970 को ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 2008 में कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा में शामिल की गई थी? तो कौन कौन सी की गई थी? तो कन्नड़ और तेलुगु भाषा को 2008 में शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया था। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो ये पुणे में स्थापित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वपोषी अपना भोजन किस रूप में संग्रहित करते हैं? तो स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? तो ये दिया गया 1/3। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो ये होती है सदन के लिए कोरम कुल सदस्य का 10% सदस्यों की आवश्यकता होती है। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर बना है? तो ये नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। अनाईमुड़ी पर्वत किस राज्य में? तो ये केरल के एर्नाकुलम जिला और इडुक्की जिला में स्थापित है अनाईमुड़ी पर्वत। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मदन मोहन मालवीय किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वित्त मंत्री थे? तो ये पीसी नरसिम्हा राव के शासनकाल में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। हैदराबाद में इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1958 में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे भगवान महावीर जी। महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये हुआ था 1969 में इंदिरा गांधी जी के शासन काल में। संसद की सदस्यता के लिए किस आर्टिकल में उल्लेखित किया गया है? तो आर्टिकल 84 में संसद की सदस्यता के अर्हता के बारे में निर्दिष्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भगवान महावीर गवर्नमेंट म्यूजियम कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में भगवान महावीर म्यूजियम स्थापित है। कौन सा पठार मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में फैला है? तो मालवा का पठार जो कि मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में फैला हुआ है। नेप्थलीन की गोलियां बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कोल तार का उपयोग किया जाता है। औद्योगिक विकास एवं विनिमय के अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1951 में। भारत में कुल कितने हाईकोर्ट हैं? तो ये 25 हाईकोर्ट हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? तो उपचारों के अधिकारों से, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ये 1028। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यह बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये हेनरी लुई विलियम हेरिजियो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो करता है चुंबक के प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारे मौलिक अधिकारों के हनन होने पर किसकी सहायता ले सकते हैं? तो हम ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये उत्पत्ति और संरचना का अध्ययन को कहा जाता है। नगर निगम के निर्माण के लिए न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 5 लाख से अधिक होना चाहिए तो नगर निगम घोषित कर सकते हैं। 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बेनवन बुद्धा विहार किस राज्य में? तो यह त्रिपुरा अगरतला में बेनवन बुद्ध विहार स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस कौन सा राज्य मनाता है? तो मनाया जाता है उड़ीसा। उड़ीसा 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सफ़ेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? तो प्रकाश कितने में हो जाता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये नागार्जुन श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थापित है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1998 में हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्षित वृद्धि दर 2.1% थी, जबकि प्राप्त विकास दर कितनी थी? तो ये थी 3.6% देखने को मिलती। हॉर्नबिल एवं महोत्सव उत्सव किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो ये मनाए जाते हैं नागालैंड में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये है किस नदी पर है जहां पर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य विवाद चल रहा है? तो ये महानदी यानी कि उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस जगह ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। करवे समिति किससे संबंधित? तो ये लघु उद्योग से संबंधित है। भारतीय आर्थिक योजना के जनक कौन है? तो ये सर एम विश्वेश्वरैया जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 12 मार्च 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव स्टार्ट किया गया था। वित्त आयोग का गठन संविधान की किस आर्टिकल में है? तो ये 280 आर्टिकल में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो ये होता है सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। SSLV का पूर्ण रूप स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये SLV की फुल फॉर्म होती है। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था बेथलेहम में, जेरूशलम, इजराइल में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस संविधान संशोधन स्थानीय स्वशासन से संबंधित संशोधन है? तो 73वां 74वां। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।